प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक शहर में अत्यंत विचक्षण प्रतिभा के धनी, परोपकारी, दान वृत्ति से प्रेरित, अनेकानेक आत्मिक गुणों से विकसित ऐसे पवित्र मन वाले एक प्रोफेसर थे। वे अपने पास पढ़ने वाले शिष्यों को, विद्यार्थियों को सब कुछ लुटा देना चाहते थे। उनका मात्र एक ध्येय था, एक लक्ष्य था कि मेरे पास पढ़ा हुआ बच्चा अपने पैरों पर तो खड़ा रहे ही रहे, साथ साथ नीतिमत्ता से अपना जीवन यापन करे। और यही कारण था कि उन्होंने हजारों बच्चों को इस तरह से तैयार किया और बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंचे। कई बच्चे उनसे मिलने के लिए आते थे, कई बच्चे बाहर विदेशों में जाने के पश्चात भी अपने स्मृति पटल से उनको ओझल नहीं होने देते थे। कई बच्चे मन ही मन उनका उपकार मानते थे कि आज यदि हमारे प्रोफेसर साहब नहीं होते, हमें शिक्षा देने वाले, तो हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। सबके मन में उनके प्रति आदर भावना थी। पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन कैसे यापन करना चाहिए, विनम्रता, सहनशीलता, विविध गुणों से वे अपने उन शिष्यों को अलंकृत करते थे। एक दिन एक गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी से सूट बूट पहना हुआ एक विशाल व्यक्तित्व का व्यक्ति नीचे उतरा। आते ही उसने अपने गुरुजी अर्थात प्रोफेसर साहब के चरणों में वंदन किया, नतमस्तक हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा कि गुरुदेव, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। स्वाभाविक भी है, आपके पास मेरे जैसे हजारों शिष्य थे, पर मेरे लिए तो सिर्फ आप ही एक थे। बस इतना सुनना ही था कि गुरुदेव ने उन्हें, अपने उस शिष्य को अपने भुजाओं के अंदर आलिंगबद्ध कर लिया। गुरुदेव, कतिपय वर्षों से मैं आपसे मिलना चाहता था, पर योग नहीं मिला। आज योग मिला है और आज आप मेरी बात को टालोगे नहीं। मैं जानता हूं आप निर्मोही हो, लक्ष्मी से भी आपको कोई ममत्व नहीं है, पर मेरी बात आज आपको माननी ही पड़ेगी। उसने अपने जेब से एक रुपयों की गड्डी निकालकर अपने गुरु के हाथों में रख दी और कहा कि ये गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे से आपको लेना ही होगा। क्योंकि ये जो प्रोफेसर साहब थे, सिर्फ पढ़ाते ही नहीं थे, यदि कोई बच्चा गरीब रहता था तो उसकी पढ़ाई के लिए फीस भी अपनी जेब से देते थे। उन्होंने सोच लिया था विद्या दान सर्वश्रेष्ठ दान है, और यदि मैं एक विद्यार्थी को अच्छा बना दूंगा तो वो 100 विद्यार्थियों को अच्छी सुशिक्षा दे सकता है। यही कारण था कि वह कई बच्चों को उद्भट विद्वान बनाने के लिए, अच्छी शिक्षा प्रदत्त करने के लिए अपने जेब से भी पैसा देते थे। फलस्वरूप बच्चे आत्मविभोर थे उनके गुणों को देखकर। इसने कहा कि गुरुदेव, यहां से जाने के पश्चात मैंने बीए एलएलबी की और बीए एलएलबी करने के पश्चात आज मैं इसी शहर के अंदर आया हूं। बैरिस्टर पोस्ट के ऊपर मैं पहुंच गया हूं और मेरा एक परम कर्तव्य होता है कि आज मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ
फूल नहीं तो फूल की पाखुड़ी से ही वो भेंट करूं। तो गुरुदेव आप मेरी इस प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करोगे। गुरुदेव मेरी ये विनंती है, मैं जानता हूं आपका स्वभाव में भली भांति से मैं परिचित भी हूं। गुरुदेव ने वे पैसे वापस अपने उस शिष्य के हाथ में रखते हुए कहा कि पुत्र, व्यापारी की तरह मत बनो। तुम आज एक बनिए की तरह अपना ऋण से उऋण होने के लिए पैसा चुका रहे हो। अरे इसका तो कोई मूल्य ही नहीं होता है। यदि तुम्हें कुछ करना ही है, तुम सचमुच में अपनी गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, तो जैसे मैं पढ़ाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट करता था, सहायक बनता था, उसी तरह से आज इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचने के पश्चात तुम्हारा भी परम उत्तरदायित्व और कर्तव्य होता है कि तुम्हारे पास आने वाले गरीब, असहाय ऐसे लोगों की सहायता करो, उनके बच्चों को पढ़ाओ, उनको उस पद पर अधिष्ठित करो जिससे कि उनका घर और परिवार के साथ साथ समाज के अंदर उनका एक नाम विख्यात हो जाए। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। यदि तुम सचमुच में गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो इन पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसी गुरु दक्षिणा दो। बैरिस्टर साहब उनके चरणों में गिर गए। गुरुदेव जो कुछ शिक्षा आपने दी, आज तक ऐसी शिक्षा मैंने आपसे भी नहीं प्राप्त की, पर आज मैं चाहता हूं जो आपने गुरु दक्षिणा मेरे से मांगी, मैं ऐसे 1000 बच्चों को जो कि मेरे पास आने वाले हैं, काम करने वाले हैं, मेरे यहां काम करने वाले लोगों को भी मैं इसी तरह की प्रशिक्षा देकर, असहायों की सहायता कर कर उनके माँ बाप को सपोर्ट करूंगा उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए। गुरुदेव आपने सचमुच में मुझे एक बहुत बड़ी नसीहत दे दी है और मैं उस नसीहत के अनुसार अपने जीवन का निर्माण जरूर करूंगा। दोस्तों कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि इस कहानी से हम कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करें और अपने जीवन को निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए।